हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन की जो स्ट्रेटेजी रहती है, रिस्क फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी और रिस्क रिवर्सल स्ट्रेटेजी। उसको हम समझेंगे कि उसको हम कब ट्रेड करना चाहिए और उसके बेनिफिट क्या रहता है और उसमें हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा कहाँ पे मिल सकता है, वो हमें समझना चाहिए। ये दोनों जो स्ट्रेटेजी रहती है वो एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी रहती है जिसमें आपको आपका एक डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेते हो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी जो आपका क्लोज हुआ है 47,835। अगर आपका यहाँ पे व्यू है कि ये वापस 47,000 जाएगा या तो फिर आपका व्यू है कि ये 48,000 को क्रॉस करके 49,000 जाएगा, यानी कि आपका एक डायरेक्शनल व्यू है। उस हिसाब से हमें यहाँ पे डिसाइड करना है हमें कौन सी स्ट्रेटेजी देख यहाँ पे लेनी है। तो आज इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो हम यहाँ पे ऑप्स्ट्रा की मदद लेंगे जहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी पे। तो जैसे बैंक निफ्टी करते हो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि अगर आपको प्री डिफाइंड जो है उस पे भी आप कर सकते हो या तो फिर आपका कोई भी जो नियरेस्ट एक्सपायरी है उसको सिलेक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट वाला अगर यहाँ पे समझते हैं कि हम हमें 49,000 का यहाँ पे काउंट करके चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दिया है एक लॉन्ग और एक शॉर्ट रहता है। उसको हम सिंपल ऐड करके पहले समझते हैं इसको क्या होता है। रिस्क फॉरवर्ड में क्या रहता है कि आपका नीचे की साइड का जो है लेवल, वो आपका एक हेज करेगा पुट सेल की वजह से। तो यहाँ पे आपको चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है, इन्होंने क्या किया 47,200 का पुट शॉर्ट किया है, 48,100 का कॉल लॉन्ग किया है कि अगर ये साइडवेज भी चला गया 47,200 के ऊपर क्लोज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपको 55 पॉइंट है उसी का ही लॉस होगा। पर अगर आपके डायरेक्शनल में चला ये तो आपको अच्छा सा मुनाफा दे सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देखते हो, हमारा जो टारगेट है अगर 49,000 जाता है तो आपको यहाँ पे 13,000 के आसपास का यहाँ पे मुनाफा होता है। पर अगर ये यहाँ पे फ्लैट इसी लेवल पे यहाँ पे क्लोज हो जाता है तो आपका यहाँ पे जो लॉस होगा वो यहाँ पे होगा 55 पॉइंट्स, यानी कि करीबन 828 पॉइंट के आसपास होगा ये हमारा। पर यहाँ पे नुकसान कब चालू होगा यहाँ पे आपका, जब आप यहाँ पे ये 200 का जो लेवल है उसके नीचे सस्टेन करना चालू करेंगे तो आपका यहाँ पे नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि एक तो कॉल का प्रीमियम कम होगा और नीचे में जो आपने पुट शॉर्ट किया है उसका भी आपको यहाँ पे प्रीमियम में लॉस होगा। तो आपको यहाँ पे बेनिफिट कब होगा, जब आपका एक डायरेक्शन होगा। अगर मान लो आपने यहाँ पे सोचा है कि जैसे ही 48,080 के ऊपर निकलेगा हम यहाँ पे लॉन्ग व्यू लेके चलेंगे, तो आपका यहाँ पे व्यू क्या होना चाहिए कि ये तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिया है, पर अगर आपको खुद को सिलेक्ट करना है आपके रिस्क के हिसाब से तो यहाँ पे चलते हैं आप। पहला आपको देखना है कि ये अभी जो प्राइस है, जैसे कि हमें 48,000 पे निकले हम, ये हमने यहाँ पे बाई किया है। उस टाइम समझते हैं कि जब ये क्रॉस हो रहा होगा इसका प्राइस होगा 300। तो जब 300 पे आपने बाई किया है और आपका यहाँ पे रिस्क होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कितना नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ, यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे 47,500 के नीचे नहीं जाएगा। जब आपका ये 48,300 होगा तब ये यहाँ पे जो आप 47,500 है ये होगा करीबन 180 के आसपास। तो इसको यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, 180 समझ लो। तब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा मैक्सिमम जो अगर प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ पे कितना हो सकता है। तो चार्ट के हिसाब से जब आते हैं यहाँ पे तो अभी के हिसाब से आपको ये 19 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने हाई प्राइस पे ये बाई किया है जो आपकी करंट प्राइस से ऊपर है। पर हमारा व्यू रहना चाहिए कि अगर ये हम यहाँ पे हमारा जो प्राइस है 49,000 गया तो यहाँ पे आपको कितना मुनाफा मिल सकता है, उस हिसाब से आपको काउंट करना है। नीचे में आपका जो ये लेवल कौन सा है 500, 500 के नीचे गया तो आपको एग्जिट करना है। पर 500 से लेके 48,000 के बीच में रहा तो यहाँ पे आपको करीबन 1800 के आसपास का नुकसान हो रहा है। तो इस हिसाब से ये क्या होता है, आपका रिस्क फॉरवर्ड करके चल रहे हो, यानी कि हमारा डायरेक्शन ऊपर की साइड है। सिमिलर इसमें नेगेटिव में होता है, जैसे अगर आप बेरिस में जाते हो, इसको रीसेट करते हैं और हम यहाँ पे रिस्क रिवर्सल लेके चलते हैं कि हमारा टारगेट है 47,000। तो हमारा यहाँ पे सेफ कितना है, क्योंकि हमने क्या किया 47,200 का हमने बाई किया और 48,100 का हमने सेल किया हुआ है।
48,100 नियरेस्ट है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे ये प्रीमियम ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो जब आप यहाँ पे कवर करके चलते हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तक ये 48,100 के नीचे रहेगा, आपका ये प्रॉफिट में रहेगा। तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया यहाँ पे? 48,100। 48,100 के ऊपर जाएगा तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो, पर अगर आपकी यहाँ पे डायरेक्शन में चलता गया, 47 जो आपका टारगेट है वहाँ पे पहुंचा, तो 7,293 आएगा आपका टारगेट। उसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनता है 65%। तो व्यू अगर सही है तो आप इसको रिस्क आपके हिसाब से ले सकते हो। अगर आपको पूरा विश्वास है कि नहीं ये यहाँ से नीचे ही जाएगा, तो आप इसको थोड़ा और रिस्क नीचे कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे ले सकते हो 47,200 का, सॉरी 500 का पुट भी कर सकते हैं। जैसे समझो हमने ये कर दिया उसको मॉडिफाई। अब क्या हो गया, आप देखोगे यहाँ पे आपका जो रिस्क है इसी लेवल के आ गया, यानी कि अगर यहाँ पे इस लेवल से नीचे जाएगा तो आपको नुकसान चालू होगा, पर जैसे ही आपके यहाँ पे डायरेक्शन में जाएगा आपको प्रॉफिट पहले से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका बाय में प्रीमियम ज़्यादा है कंपेयर टू सेल साइड की वजह से, तो वो एक आपका रिस्क यहाँ पे कम हो गया, पर डायरेक्शन अच्छा मिल सकता है। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हो। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे 1:2 रेशियो वाला, जहाँ पे हम एक बाई करते हैं, दो सेल करते हैं, तो उसमें हमें कैसे रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, कहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, वो समझेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।